मौला हुसैन ने देखा है अपने नजरों के सामने जो कि सारे उनके रफीकों का जो कि लाश भी मौजूद है, जो गोरो बेगोरो कफन वहां पर लाशें मौजूद है, लेकिन उनके रफीक भी उसी जमीन पर तड़प करके अपने जाने शहादत को नोश फरमा गए हैं। उनके बच्चों की भी लाशें खेने में तैयार होकर के गए निकले कि हम यजीदियों से मुकाबला करने के लिए जाएंगे, लेकिन उनकी औरतों ने भी रोक लिया। कहा कि हुसैन कहाँ रहे हैं? कहा कि मैं जा रहा हूँ यजीदियों के सामने, जो यजीदी हमारे खून के प्यासे बने बैठे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ उनसे मुकाबला करने के लिए। वो यजीदी अपने दिल में सोच रहे हैं हमने अली अकबर की हमने जवानी लूट ली है, हुसैन नाकावा हो गया है, हुसैन डर गया है, हुसैन के अंदर खौफदारी हो गई है। लेकिन वो सोच रहे हैं कासिम की जवानी को हमने तार तार कर दिया, लगता है वो ये सोच रहे हैं कि इमाम हुसैन अब तो खौफ खा करके आकर के हमारे हाथों पर बैयत कर दे यजीद के नाम पर। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं है, लेकिन मैं इब्ने अली हूँ, मैं तो अल्लाह के रसूल का बेटा हूँ। लेकिन बताओ तो सही, अगर ये सोचते हैं अपने दिल में कि हुसैन डर गया, हुसैन खौफ खा गया, तो मैं उसे पैगाम देने जा रहा हूँ। देखो मुझे मोहब्बत नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। अगर दीन की बात आ जाए उसके नजरों के सामने उसके भतीजे की लाश पड़ी है, लेकिन वो भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके नजरों के सामने उसके बड़े बेटे कासिम के हजरत अली अकबर की अगर लाशा भी तड़पा हुआ नजर आएगा, फिर भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी लाशें हो। लेकिन दीन की बात आ जाएगी, हुसैन को कोई रोक नहीं पाएगा रण में जाने के लिए। आइए यजीदियों, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आओ मुझसे मुकाबला करने के लिए, आओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। बता कौन रहा है? हुसैन ने पैगाम दिया। कौन सा पैगाम दिया? कहा कि जहाँ दीन की बात आ जाए, जहाँ अगर मजहब की बात आ जाए, तो ए मुसलमानों सुनो, देखो तो सही, अपने माल को माल ना समझना, अपनी औलाद को औलाद ना समझना, बल्कि अगर दीन की बात आ जाए अपनी औलाद को बेच देना और जाकर के दीन को बचा ले, ताकि दीन बच जाएगा। कसम खुदा की, बरोज़े क़यामत में जहाँ शहीदों के नाम अगर लिखे जाएंगे तो उस फहरिस्त में तेरे बाप का भी नाम शामिल हो जाएगा, तेरे बाप का भी नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन ये पैगाम दिया मौला हुसैन ने। लेकिन मेरे यजीदियों, मेरे अजीजों, आज दुनिया में क्या देखा जाता है? आज दुनिया में यही चीजें तो देखी जा रही है ना, लेकिन यही चीजें देखी जा रही हैं। सोचता है इंसान ये बार बार करबला की दास्तान क्यों पढ़ाई जाती है, ये बार बार करबला की दास्तान क्यों सुनाई जाती है, एक ही बात क्यों सुनाई जाती है। लेकिन ये सोचता है मेरे अजीजों, आओ आलिमों के सोहबत में बैठ कर तो देखो तो सही। लेकिन यही आलिम बताते हैं जब तक ये करबला की दास्तान नहीं सुनाई जाएगी, जब तक ये करबला के दास्तान नहीं बयान किए जाएंगे, तब तक कि वो इंसानों के जो मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, बताओ वो जिंदा कैसे होंगे? यही करबला की दास्तान है, जब सुनाई जाती है तो ये 80 साल का बूढ़ा भी 20 साल का लगने लगता है, और इसके दिल में जो मुर्दा, जो इसके दिल में काला बैठा हुआ है, वो दिल भी साफ होता हुआ नजर